तो इस सेशन में हम सीखेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में, जो कि आप लोग अपने नोट्स को ओपन कर लीजिए और सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग जो हम किए थे उसमें सेल ऑर्डर पे लास्ट था, तो उसके आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वॉचर में आ जाना है। वॉचर में आने के बाद अदर वॉचर में आ जाना है। अदर वॉचर में आने के बाद यहाँ देखिए डेबिट नोट है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जीओटी में आ जाना है और यहाँ पर जो है अल्टर मास्टर में आ जाना है। उसके बाद वॉचर टाइप में आ जाना है और यहाँ से डेबिट नोट में जीरो वैल्यू को यस कर देना है। यस करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है और यहाँ बैक कर लेना है। बैक करने के बाद जो है यहाँ पर उस कंपनी को सेलेक्ट करना है जिससे हम परचेज का एंट्री पास किया। उसके बाद यहाँ पर एंटर एंटर प्रेस कर देना है। एंटर एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से आ जाना है, परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो कि हम परचेज ऑर्डर किए थे, है ना। उसके बाद यहाँ पर आकर के इस बिल नंबर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर और यहाँ पर एंटर एंटर करेंगे तो ये क्वेश्चन बन गया। तो अब जो है अब हम बनाएंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के लिए फिर से आप अदर वाउचर पे आ जाइए और क्रेडिट नोट पे क्लिक करिए। अगर आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट नहीं दिख रहा है तो शो मोर में जा करके यहाँ पर शो इनएक्टिव में जा करके और सब कर लीजिएगा एक्टिव, है ना। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ जीओटी पे क्लिक करेंगे, अल्टर मास्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वाउचर टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रेडिट नोट में आ करके और ये जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस कर लेंगे। यस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम बैक कर लेंगे ESC बटन को प्रेस करके और यहाँ से जो है अब पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे और एंटर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर एंटर प्रेस करने के बाद जो है यहाँ पर आकर के यहाँ सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस बिल नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और ये जो है बिल नंबर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर एंटर प्रेस करेंगे। इस तरीके से आपको बस एंटर एंटर प्रेस कर लेना है, हो गया। तो इस तरीके से आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे एडिशनल असाइनमेंट, है ना। तो अब इसमें एडिशनल असाइनमेंट क्या है? एडिशनल असाइनमेंट है जो कि आप परचेज में, सेल में या फिर पेमेंट में, कॉन्ट्रा में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उसको रिकॉर्ड करना है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कि एडिशनल असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या है और इसको एंट्री कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है पेज नंबर 32 पे है और यहाँ देखिए एडिशनल असाइनमेंट, है ना। तो एडिशनल असाइनमेंट में क्या करना है, देखिए जैसे कि आप अब तक जो भी क्वेश्चन बनाए तो सब अलग अलग, जैसे पेमेंट में जाकर पेमेंट का बनाए, रिसिप्ट में जाकर रिसिप्ट का बनाए, तो आप हर एक प्रकार का क्वेश्चन अब तक बना चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि ये कहाँ पर बनेगा और उसके बाद इसको उसमें बनाना है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है 10 पीस माउस परचेज किया है और उसका प्राइस जो है 230 रुपया है और जया LTD से परचेज किया है। तो इसको कहाँ बनाना है, इसको जा करके आपको बनाना है परचेज में। उसके बाद फिर यहाँ पर है फुल ड्यूज पेड, तो इसको जाकर बनाना है पेमेंट में, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर है 1 टेबलेट डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे ही दिया जा रहा है डेमो के रूप में, तो इसको बनाना है जनरल वाउचर में। उसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद फिर यहाँ पर रिसिप्ट का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पेमेंट का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पेमेंट का क्वेश्चन है। तो इसको चलिए हम देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टैली को ओपन कर लेना है और एक न्यू कंपनी आप बना लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, है ना। तो न्यू कंपनी बनाने के लिए बस यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएट कंपनी में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर कंपनी नेम टाइप कर देना है। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है। उसके बाद वॉचर में आ जाना है। वॉचर में आने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका कि एडिशनल असाइनमेंट के अंदर 10 पीस माउस, तो 10 पीस माउस जो है
परचेज में बनाना है, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है या फिर परचेज के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो है जया एलटीडी पार्टी नेम है, तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करके और यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आकर के ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो इसका ग्रुप जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर एंटर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर जो है स्टेट बिहार दिए हैं ना, तो यहाँ पर एंटर एंटर प्रेस कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस कर लेना है और यहाँ पर आकर के लेजर क्रिएट कर, यहाँ पर लेजर जो है अब एक परचेज का बनाना है, तो यहाँ पर परचेज देना है और यहाँ पर इसका ग्रुप परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एंटर एंटर प्रेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोडक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में माउस है और इसका ग्रुप हार्डवेयर लिखना है। उसके बाद एंटर एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट, उसके बाद यहाँ पर आकर के अगर जीएसटी लगाना चाहते हैं तो आप जीएसटी यहाँ लगा दीजिएगा और इसका जो रेट है बुक में 5% दिया गया है, 5% दीजिएगा। और एक बात याद रखिए, कंपनी बनाते समय जो है स्टेट सेलेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है क्वांटिटी 10 पीस है और रेट जो है इसका वो 230 रुपया है, तो यहाँ पर रेट भी डाल देंगे। अब यहाँ जो है जीएसटी लगाने के लिए जीएसटी का लेजर बनाएंगे, है ना। और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ जीएसटी आ चुका है। फिर यहाँ एसजीएसटी बनाएंगे और यहाँ ड्यूटी एंड टैक्स, यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर एंटर एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो है मेरा एक क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि फुल ड्यूज पेड, मतलब मान लीजिए इसमें कुछ रुपया जो है ड्यूज बाकी था आपके यहाँ, है ना, तो उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पेमेंट में चलना होगा। तो F5 प्रेस कीजिए या फिर यहाँ पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है पार्टी नेम दिया गया है, क्वेश्चन में पार्टी नेम दिया गया है, तो यहाँ पर बड़ौदा बैंक, यहाँ पर चेक से रुपया हम बैंक से दे रहे हैं इसको, और पार्टी नेम है टीवीएस को, तो यहाँ पर टीवीएस कंपनी नेम है, तो यहाँ पर टीवीएस लिखना है और एंटर प्रेस करना है। और यहाँ से जो है ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करना है और यहाँ आकर के अमाउंट आपको एंटर करना है। तो यहाँ 5000 अमाउंट दे दिए, एंटर प्रेस कर दिए। उसके बाद यहाँ पर आकर के आप इसको बैंक ऑफ बड़ौदा से रुपया दे रहे हैं, तो यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट बनाना है और एंटर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आकर के बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। एंटर एंटर प्रेस करके कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है, हो गया, और एंटर एंटर प्रेस कर देना है, हो गया। इस तरीके से बनाना है। अब अगला क्वेश्चन जो है कि 1 एंड्रॉयड टेबलेट डिस्ट्रीब्यूटर को फ्री में सैंपल दिए हैं, है ना, तो इसके लिए आपको F7 प्रेस करना है या फिर यहाँ जनरल पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर को सैंपल दे रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर ही डायरेक्ट लिख देते हैं या आप कुछ नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है गीता प्राइवेट लिमिटेड, अब यहाँ पर आकर के ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ नो कर देंगे और एंटर एंटर प्रेस करेंगे, है ना। और इस यहाँ पर जो है टेबलेट दे रहे हैं उसको, तो यहाँ पर हम पार्टी नेम की जगह यहाँ पर 1 पीस टेबलेट भी लिख सकते हैं, है ना। और जितना प्राइस होगा उस टेबलेट का वो यहाँ पर हम डालेंगे और यहाँ आकर के डिस्ट्रीब्यूटर का नाम ऊपर दे चुके हैं, यहाँ टेबलेट दे देंगे, है ना, और एंटर एंटर प्रेस करेंगे। और ये जो है रुपया तो दे नहीं रहा है, तो ये आपका जो रुपया होगा ये डायरेक्ट एक्सपेंस में देना है, ठीक है। और यहाँ पर एंटर एंटर प्रेस करना है
और ऊपर जो रुपया एंटर किए हैं वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। हो गया। तो इस तरीके से आपको ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल ड्यूज रिसीव, मतलब रुपया आपको दिया जा रहा है बड़ौदा इन्फोटेक के द्वारा, है ना, और आप पेड वो जो है एक्सिस बैंक का चेक दे रहा है, आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं। ये आप नोट्स में देखिए। तो इसके लिए अब हम एंट्री कैसे करेंगे, तो इसका जो है बड़ौदा इन्फोटेक का अकाउंट बनाएंगे और सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ, तो हम चलेंगे यहाँ पर रिसिप्ट में, है ना। रिसिप्ट में आने के बाद यहाँ पर बड़ौदा इन्फोटेक का एक अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ आकर के अमाउंट एंटर करेंगे, है ना। तो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिए और एंटर प्रेस कर दिए, और हम जो है मतलब मेरा जो रुपया आएगा वो हम डिपॉजिट करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में, है ना। तो यहाँ पर हम बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब वो जो बैंक का चेक दे रहा है वो एक्सिस बैंक का चेक दे रहा है ना। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बैंक नेम लिख देंगे। अगर स्टेट बैंक का होता तो हम स्टेट बैंक लिख देते, एसबीआई का, और नहीं एक्सिस का है तो एक्सिस लिख देंगे, जो भी है तो यहाँ पर लिख देना है। एंटर प्रेस कर देना है। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। अब नेक्स्ट है कि रिसीव ए चेक नंबर दिया गया है एचडीएफसी का, और उसका रुपया अमाउंट भी दिया गया है, और रुद्रा इन्फोटेक का ये चेक है। तो यहाँ रिसिप्ट में ही बनेगा। तो यहाँ पर रुद्रा इन्फोटेक का अकाउंट बनाना है और यहाँ पर आकर के ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद जो है यहाँ अमाउंट टाइप करना है। तो इसमें अमाउंट दिया गया है 12600। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आकर के बैंक जो है इसमें हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो मेरा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, और वो चेक जो है वो दे रहा है एचडीएफसी का है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर एचडीएफसी लिख देंगे। तो स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पर एचडीएफसी आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर एंटर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पेमेंट में जाना होगा और यहाँ पर जो है जयश्री लिमिटेड को दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जयश्री लिमिटेड और यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसका अमाउंट एंटर करेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो रुपया इसको दिया जा रहा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा से हम दे रहे हैं, तो एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी पेड कर रहे हैं, तो इसके ये पेमेंट में ही बनेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे सैलरी का और एंटर प्रेस करेंगे। इसका ग्रुप जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आकर के अमाउंट एंटर करेंगे और यहाँ पर आकर के बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहे हैं, एंटर प्रेस कर देंगे। हो गया। तो इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। और जब आप प्रॉपर वर्क करेंगे तो चेक नंबर देना जरूरी है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। चेक नंबर आप अपने नोट्स से देख लीजिए। अब अगले एपिसोड में हम सीखेंगे प्राइस लिस्ट के बारे में।